फ्रेंड्स, आज कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बारी बारी से हम उन अपडेट्स को देख लेते हैं। पहली अपडेट है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो उम्मीदवार धरने पर बैठे हैं, वेटिंग कैंडिडेट्स, उनसे रिलेटेड एक बयान आया है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का। उनका कहना है, प्रदेश सरकार ने 27% आरक्षण के आधार पर भर्ती कर दी, लेकिन 3-4 विषयों में कोर्ट का स्टे है। उसको हमने 14% आरक्षण दिया है, 13% आरक्षण होल्ड पर है। धरने पर बैठे उम्मीदवारों को समझ ही नहीं है कि कोर्ट में केस का अंतिम निर्णय आने तक कुछ नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में कोई त्रुटि है तो उसको सुधारने का काम चल रहा है। बाकी हमने वेटिंग लिस्ट सभी विषयों की जारी कर दी है। डबल डिग्री जैसे कुछ कंट्रोवर्सी विषय थे, उनका निराकरण कर नियुक्तियां भी दे दी हैं। तो ये उनका बयान है। दूसरा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की 15 जबकि शिक्षकों की 9 जून तक रहेंगी छुट्टियां। आज से शिक्षक करेंगे मस्ती, बच्चे भी जमकर उठाएंगे आनंद। तो 1 मई से छुट्टियां शुरू हो गई हैं शिक्षकों और स्टूडेंट्स दोनों को ही, अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से बच्चे और शिक्षक अपना जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो बिताने वाले हैं। इसके बारे में लेखा जोखा दिया है। नेक्स्ट अपडेट है प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा है मध्य प्रदेश में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कर्मचारियों को प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, कारण है आरक्षण का मुद्दा। तो बिहार से एक खबर आई है कि बिहार ने रास्ता निकाला, मध्य प्रदेश में कुछ भी तय नहीं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि बगैर प्रमोशन रिटायर हो गए 1 लाख कर्मचारी। तो वो मुद्दा सुलझाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये किसी भी कर्मचारी के लिए पूरी लाइफ, पूरे जीवन का मामला है। तो मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों से रुकी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नतियां कब शुरू होंगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर अपील वापस ले ली है और प्रमोशन का रास्ता निकाल लिया गया है। आवेदन में कहा गया है कि पदोन्नति के नियम कोर्ट के निर्देशों की पूर्ति कर बनाए जाएंगे, मतलब कोर्ट के जो नियम है उसके हिसाब से बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पदोन्नतियां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर दायर 132 याचिकाओं पर 11 मई को सुनवाई होना है। इस दौरान केंद्र समेत मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में प्रमोशन रुके नहीं हैं, बाकी 3 राज्यों में भी पदोन्नतियां हो रही हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों यानी मई 2016 से अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन रुके हैं। इस बीच 2016 से 2021 के बीच 1 लाख कर्मचारी बगैर पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद से मध्य प्रदेश में हर साल बगैर पदोन्नति के 5000 से ज़्यादा अफसर और कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। तो कितना बड़ा मसला है ये कर्मचारियों के लिए। सरकार और कर्मचारी संगठन एक राय नहीं, मंत्रियों की कमेटी की 5 बैठकें बेनतीजा रहीं। तो आपको पता होगा इसमें एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन उसमें किसी भी तरह का हल निकालने की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि हल निकलता तो सबको पता चलता। प्रमोशन का रास्ता निकालें सरकार। कर्मचारी संगठन का कहना है कि समिति में शामिल मंत्रियों का सिर्फ इतना ही कहना है कि कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर पदोन्नति के नए नियम बनाए जा रहे हैं। उधर कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी पदोन्नति का रास्ता निकाला जाए। अपील वापस लेकर सरकार नए पदोन्नति नियम बनाकर पदोन्नति कर सकती है। तो एक अगर रास्ता दिखाई दे रहा है तो उस पर काम होना चाहिए। दूसरी अगली खबर है एमपीपीएससी 2020 में ओबीसी को अभी 14% आरक्षण मिलेगा, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। ओबीसी आरक्षण पर फिर अंतरिम आदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार फिर अंतरिम आदेश देते हुए सरकार को कहा है कि एमपीपीएससी 2020 अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 की जगह 14% आरक्षण ही दें। जस्टिस शील नागू व जस्टिस एमएस भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि सरकार एमपीपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व में समान प्रकरणों में दिए अंतरिम आदेश के तहत ही यह अंतरिम राहत दी गई है। मामले पर अगली सुनवाई 22 जून को
होगी। मामले को समझें। ग्वालियर के सतन सिंह भदौरिया ने याचिका दायर कर बताया कि उसने पीएससी और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि पीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा की चयन सूची में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, जिस कारण उसका चयन नहीं हो पाया। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि पूर्व में इसके समान अन्य मामलों में ओबीसी को 14% आरक्षण देने के अंतरिम आदेश दिए गए हैं, इसलिए इस प्रकरण में भी राहत दी जाए। अधिवक्ता संघी ने बताया कि पीएससी ने प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की चयन सूची में ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ दिया है। अगले सप्ताह से पीएससी के साक्षात्कार शुरू होने हैं। ऐसे में इस आदेश के बाद अब पीएससी को भी प्री एवं मेंस की रिवाइज्ड सूची जारी करनी होगी। तो ये पीएससी का मामला है आरक्षण का। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आज की अपडेट्स थी आपके लिए, और मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। टेक केयर।